सो हे गाइस, कैसे आप लोग। तो स्वागत है आप लोग को मेरे इस ट्रेडिंग चैनल पे, द अदर्स ट्रेडर पे। तो टाइटल और थंबनेल देख आपको पता लग ही गया होगा कि हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग प्राइस एक्शन पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, प्राइस एक्शन जो भी बिजनेस लोग होते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। तो सबसे पहले उन सब के लिए वीडियो बिजनेस के लिए और जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए है। तो प्राइस एक्शन में बहुत चीजें होती है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में कंफर्म करेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन वर्क कैसे करता है, मार्केट में ट्रेडिंग में वर्क कैसे करता है। तो बहुत सारे बिजनेस जो नए ट्रेडर होते हैं, नोविस ट्रेडर होते हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई प्राइस एक्शन मतलब भैया प्राइस एक्शन काम कैसे करता है, क्या सिर्फ प्राइस एक्शन से ही पैसे बनाए जा सकते हैं ट्रेडिंग में। तो मेरा एक ही आंसर है भाई, जी हाँ दोस्तों, प्राइस एक्शन से ही पैसे बनाए जा सकते हैं मित्र। सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज करके आप अपना साइकोलॉजी लगाकर सिर्फ प्राइस एक्शन से बहुत पैसे जा सकते हैं, जो कि मैं लाइव स्ट्रीम डेली आता हूं, आप लोग को दिखाता भी हूं कि हाँ मैं सिर्फ प्राइस एक्शन से साइकोलॉजी ट्रेड करके आप लोग के सामने पैसा ही बनाकर दिखाता हूं भाई। और आप लोग भी ट्रेड लेते हो, और मेरा पिछले 2 वीक से मैं लाइव आ रहा हूं, वो सारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं प्रॉफिट करवाता हूं भाई सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज करके। तो प्राइस एक्शन में बहुत सारे बिजनेस का डाउट होता है प्राइस एक्शन वर्क करता है कि नहीं करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं प्राइस एक्शन के बारे में, सीखते हैं। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं जो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं उनके पास वीडियो को दबाकर घंटा दबाकर शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन में होता क्या है, प्राइस एक्शन में सबसे पहले बात करेंगे कैंडल स्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा कैंडल स्टिक। ओके, कैंडल स्टिक जो मतलब कैंडल्स होते हैं, जो प्राइस को बताने के लिए कैंडल्स होते हैं, जो ऊपर नीचे प्राइस को डिफाइन करने के लिए कैंडल्स होते हैं। ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड में क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ये ट्रेंड होता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट को बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है मेरे भाई। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर जान गए मार्क करना तो समझिए पैसा बनाना सीख जाओगे भाई। फिर तीसरा चीज जानेंगे, चौथा चीज जानेंगे ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन क्या होता है मेरे भाई, ट्रेड लाइन। तो ट्रेड लाइन के बारे में व्याख्या करेंगे आगे जाके। फिर चार्ट पैटर्न जानेंगे, 5वां में है चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, ये भी चार्ट पैटर्न सब जान गए तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन से पैसे बनाए जा सकते हैं मेरे मित्र। तो आज की हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में, ट्रेड लाइन के बारे में, ट्रेंड के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और टाइम बचा तो ट्रेड लाइन के बारे में कर देंगे और चार्ट पैटर्न के बारे में कर देंगे। अगर टाइम नहीं बचा मेरे मित्र तो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा प्राइस एक्शन पे, जो कि बेसिक टू प्रो रहेगा। ओके, अभी मैं सिर्फ बेसिक ला रहा हूं, आगे आएगा प्रो। ओके, तो सबसे पहले आज डिस्कस होगा कैंडल स्टिक, ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर टाइम बचे तो ट्रेड लाइन भी थोड़ा बता दूंगा और चार्ट पैटर्न भी, बाकी मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि कैंडल स्टिक होता क्या है। फटाफट आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लें, जो नोट करना वो नोट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैंडल स्टिक्स होते क्या है, ये इसको वर्क कैसे करता है। ठीक है, क्या सारे कैंडल स्टिक जानना जरूरी है? नहीं भाई, सारे कैंडल स्टिक जानना नहीं जरूरी है। कुछ ही कैंडल स्टिक आप जानोगे, कुछ ही कैंडल स्टिक जानकर आप अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक के बारे में। तो चलिए कैंडल स्टिक के बारे में जान देंगे कि कैंडल कितने प्रकार के होते हैं कैंडल स्टिक्स, और कैसे ये काम करते हैं। जैसा कि दोस्तों कैंडल स्टिक होता है ये, अगर गाड़ी को अगर एक मान लो यहाँ हमको जाना है, अगर कहीं जाना है ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है, मान लो ये रास्ता है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, हमको ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है। तो एक रोड है, वो रोड से तो पता चल जाएंगे, पर उसको जो जाने के लिए, उस रोड से जाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। तो एक गाड़ी चाहिए जो कि रोड से पर चलकर इस बिंदु तक जा सकता है। वैसे कैंडल स्टिक होता है जो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जो एक गाड़ी की तरह वर्क करता है, मतलब प्राइस को डिफाइन करता है। समझ रहे हो, ये प्राइस को डिफाइन करने का एक रास्ता है, एक जरिया है कैंडल्स। समझो, अगर आप कैंडल स्टिक्स को जान जाओगे तो बहुत अच्छा से आप पैसे बनाना सीख जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बुलिश कैंडल स्टिक क्या होता है। बुलिश कैंडल स्टिक का जो बॉडी होता है वो कलर ग्रीन का होता है। ग्रीन, अगर कैंडल का, अच्छा सुनिएगा दोस्तों, अगर कैंडल ग्रीन का मतलब होता है कि कैंडल बुलिश है, मतलब कि ऊपर की ओर जा रहा है। सबसे पहले कैंडल क्लोज हुआ या ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर ओपन होते के साथ ही नीचे गया, फिर ऊपर गया, ऊपर बायर्स ने ढकला इसको, फिर ऊपर जाके बहुत ऊपर जाके बायर्स इसको एकदम ऊपर, इतना बायर्स लोग इंटर हुए इसको ऊपर की ओर क्लोज कर दिया। मतलब नीचे मान लीजिए ये जो कैंडल्स है यहाँ पे ओपन हुआ कितने पर से, ये ओपन हुआ एक मिनट ब्रो, ये ओपन हुआ 80 रुपया में। ठीक है, 80 पर ओपन हुआ, ये फिर गया कितने गया, 70 पे गया, 70 पे गया, 6 लोग इंटरव्यू 70 पे गया, फिर 70 पर से बायर्स लोग आए, इसको ढकेल कर फिर 80 से फिर ऊपर की ओर
100 ले गए, फिर 100 ले गए, फिर इसको 80 से 100 फिर इसको कर दिए 90 पर लाकर। तो कहीं ना कहीं इसमें बायर्स इंटर हुए, 10 रुपए का ज्यादा आया, यानी यहाँ पे बायर्स लोग इंटर हुए और इसके ऊपर क्यों ढकेल दिए, मतलब ये बुलिश कैंडल है। अगर ग्रीन कैंडल है तो बुलिश होता है, जो कि ये देख सकते हो इसका जो ओपन, ये कैंडल जो ओपन हुआ था, इसका जो ओपनिंग देखो, ओपनिंग यहाँ पे मित्र, ओपनिंग यहाँ है। अगर ये इस ओपनिंग के ऊपर क्लोज करता है, इस ओपनिंग से ये ऊपर क्लोज करता है, तो ये बुलिश कैंडल होगा, ये ग्रीन कैंडल होगा। अगर ये इसके नीचे ओपनिंग के साथ ही नीचे कैंडल क्लोज करता है, या अपने बिक्स के नीचे कैंडल क्लोज करता है, जहां भी करे नीचे भी करे, इसका अपने ओपनिंग से नीचे करे, तो ये रेड कैंडल हो जाएगा। ठीक है, ये एक रेड कैंडल हो जाएगा, जो कि एक बेरिश कैंडल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ओपन के साथ ही मार्केट नीचे गया, सिलास लोग इसको इंटर हुए, नीचे गए मार्केट को लेकर, मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर नीचे बायर्स लोग इंटर हुए, मार्केट को ढकेल कर ऊपर ले गए और फिर ऊपर जाके क्लोज कर दीजिए। ये रहा इसका हाई और ये रहा इसका लो, मतलब लास्ट सेलर्स ने कहां तक लो लगाया और लास्ट बायर ने कहां तक हाई लगाया। तो हाई लास्ट बायर यहाँ पे लगाया, जो कि है 100 रुपये का, 100 रुपये का हाई है, और कितने का लो है, लो है 70 का, और 80 पे ओपनिंग हुआ था। ठीक है, और 100 पे ले गए बायर्स लोग। सबसे पहले 80 पे ओपनिंग हुआ, मार्केट में सेलर्स लोग इंटर हुए और इसको 70 पर ले गए, और फिर बायर्स लोग इसको 80 करते करते फिर ऊपर की ओर ले गए, फिर 90 ले गए, 90 से फिर इसको 100 ले गए, 100 ले गए, फिर वहां पे सेलर्स लोग पर दबा दिए, फिर 90 पे बंद हो, यानी 80 से ऊपर क्लोज किया। जहां से ये ओपन होता है उससे ऊपर क्लोज करता है, मतलब कि ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल होता है जो बुलिश कैंडल होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, मतलब अपने प्रीवियस प्राइस से ज्यादा हो, ज्यादा पे क्लोज करे तो वो बुलिश होगा, जहां से ओपनिंग को ऊपर क्लोज करे तो वो बुलिश होगा। अब जहां भी करे वो बुलिश है भाई। ठीक है, लेकिन आपने ओपनिंग से ऊपर क्लोज करना चाहिए। अगर अपने ओपनिंग से नीचे क्लोज करता है तो जैसा कि देख सकते हो, ये रहा ओपनिंग, इस कैंडल में बेरिश कैंडल देखो भाई, ये इसका ओपनिंग रहा। एक सेकंड में इसको साफ करता हूं। बेरिश कैंडल में देख सकते हो मेरे मित्र, ये ओपनिंग रहा बेरिश कैंडल, ये इसका ओपनिंग रहा। मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होते के साथ ही मार्केट में बायर्स आए, ऊपर की ओर ले गए, ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पा पाए। ठीक है, ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करवा पाए, बायर्स में इतना दम नहीं था, क्षमता नहीं था, पावर नहीं था कि वो ऊपर की ओर कैंडल क्लोज करवाए। तो यहाँ पे लास्ट हाई लग चुका था। फिर मार्केट के ऊपर से इतने सेलर्स लोग ढकले नीचे, इतना ढकले कि आपने जो ओपनिंग है, ओपनिंग से इसको नीचे ला गया, मतलब कि जो ओपनिंग से नीचे की ओर लाकर इसे क्लोज कर दिएगा, फिर यहाँ पे लाएगा, फिर यहाँ पे बायर्स लोग इंटर हुए, ये देख सकते हैं बायर्स का लो रहा, ये रहा, ये सेलर्स का, यहाँ पे बायर्स लोग इंटर हुए, बीच में इसको क्लोज कर दिया, जो कि अपने ओपनिंग से नीचे क्लोज है। अगर ओपनिंग से नीचे क्लोज है तो इसका मतलब कि ये ओपनिंग हुआ यहाँ पे और नीचे क्लोज हुआ, तो इसका मतलब ये रेड कैंडल यानी ये बेरिश कैंडल है। समझ सकते हैं, ये बेरिश कैंडल है। और ये जो कैंडल होता है ये बिक्स होता है, इस बॉडी के ऊपर नीचे जो होता है ये बिक्स होता है, इसे बिक्स नाम धरते हैं। समझ रहे हो, इसे बिक्स कहते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि मतलब ये काम कैसे करता है, कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कैंडल में होते हैं हैमर। आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा हैमर्स जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मतलब जब मार्केट नीचे आ रहा हो और एक ये हैमर्स बन जाता है किस ऐसी रिवर्सल एरिया पे, इसे हम रिवर्सल कैंडल भी कहते हैं। तो बुलिश हैमर, बुलिश कैंडल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बुलिश कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे। हैमर्स ये बुलिश हैमर है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, अगर ये बन जाता है तो फिर यहाँ से मार्केट की अप जाने की बहुत संभावना रहती है मेरे मित्र। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट ये रहा, 1 मिनट, मार्केट ऐसा डाउन आ रहा है, मार्केट मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, किधर गया, हाँ, मार्केट ये डाउन आ रहा है, ये देखो मार्केट डाउन आ रहा है, ये फिर ये आ रहा है डाउन। बात को समझना मेरे भाई, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है। ठीक है, डाउन आ रहा है, मार्केट इतना डाउन आ रहा है, मार्केट में अचानक से ये बन गया, क्या कह सकते हो, ये एक सेकेंड, 1 मिनट, ये बन गया जो कि मैंने आप लोग का भी पढ़ाया, ये बन गया, समझते हो, बिक्स, इसे कहते हैं बिक्स। ये बिक बन गया और ये बन गया एक बुलिश कैंडल। इसको मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई देरी ना हो मेरे भाई। थोड़ा सा वीडियो को रुक कर देखना। ये आ रहा है मार्केट ऊपर से रेड बनाते हुआ आ रहा है, रेड बनाते हुआ आ रहा है, रेड बनाते हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब पूरा सेलर्स लोग का यहाँ पे बायर्स लोग इंटर हो गए। फिर यहाँ से जब ये इस जोन पे बना तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांस रहता है कि मार्केट यहाँ से बुल होकर ऊपर की ओर भाग जाए। ठीक है, मतलब बेरिश से बुलिश होकर ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया गया है, जो ये एग्जैक्ट यही बातें यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो इसे एक रिवर्सल कहते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में तो ये बनता है तो अच्छी खासी यहाँ से रिवर्सल होने की चांसेस आती है। ठीक है, तो आगे समझते हैं और आगे समझते हैं कि और सारे कैंडल को क्या होता है इसका उपयोग। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, पर साफ कर लेता हूँ क्योंकि स्वच्छ भारत सफाई बहुत जरूरी है भाई। तो ये देखिए भाई,
हैमर्स के बारे में जान गए। जब ये मार्केट डाउन ट्रेड में हो तो ये वर्क करता है, और हम एक हैमर्स बन जाए तो अच्छा खासा रिवर्सल होने की चांसेस होती है, ऊपर जाने की चांसेस होती है। ये हैमर बुलिश हैमर। और एक होता है इन्वर्टेड हैमर, यही हैमर है, बस इसको उल्टा कर दो, यही हैमर को बस इसको उल्टा कर दो, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर जब ये बनता है तो जब मार्केट डाउन ट्रेड में ये बनता है तो इससे भी संभावना होती है, ज्यादा संभावना होती है कि मार्केट यहाँ से बुलिश निकल जाए, ठीक है। ये बन जाए, फिर एक बुलिश कैंडल क्लोज होने देते हैं। अगर ये क्लोज होता है तो अगला कैंडल ज्यादा संभावना रहता है, पॉसिबल होता है कि निकल जाता है ऊपर, ठीक है। ये होता है भाई ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये इसका सिर्फ बिक होता है, मतलब ये मान लीजिए ये गया मार्केट ऊपर, ये रहा, इसका सिर्फ बिक होता है, ऊपर ऊपर थी नहीं होगा, ये नीचे का बिक होगा सिर्फ, ऊपर इसका बॉडी नहीं होगा, सिर्फ ऊपर जाकर ये इतना पे क्लोज कर देगा, ठीक है। ये बिक्स रहा इसका सिर्फ ये बिक्स रहता है। अगर ये बनता है तो ज्यादा चांस रहता है कि मार्केट ऊपर क्यों जाता है, इसे कहते हैं, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। जब ये बनता है ये बुलिश कैंडल, तब ये जब मार्केट डाउन ट्रेड हो, मार्केट जा रहा है ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, जब ये बनता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों निकलने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। जितने भी कैंडलस्टिक का नाम बता रहा हूँ सब कॉपी पेन पे राइट कर लेना और लिख लेना, ठीक है। और आगे जानते हैं ये बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फ का नाम ही सुनते आ रहा है, इनगल्फिंग मतलब किसी चीज को खा गया, चिबा गया ऐसे लग रहा है, मतलब कि खत्म कर दिया उसको, मतलब इनगल्फ कर दिया, मतलब लपेट दिया उसको, एकदम झांप दिया अपने आप में। तो देख सकते हो बुलिश इनगल्फिंग जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, समझ रहे हो, जब मार्केट बेरिश हो, नीचे की ओर आ रहा है बेरिश है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट बेरिश है, जब ये कैंडल बनता है, ये जो देख रहे हो इनगल्फिंग कैंडल, ये कैंडल क्या किया, ये अपने प्रीवियस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, मतलब ये इसको इनगल्फ कर लिया, मतलब इसको खा लिया, इसको झांप दिया, समझ रहे हो, इसको झांप दिया मेरे मित्र, ये कैंडल ने झांप दिया। दिस इज अ इनगल्फ कैंडल, ठीक है। इनगल्फ कैंडल जिसकी मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना, ठीक है, और एक एकदम से बड़ा कैंडल बन गया एकदम ग्रीन, ये इनगल्फ कर लिया। ये जब बनता है तो मार्केट में ज्यादा चांस होती है, बहुत ज्यादा ही 80% चांस होती है, 80 नहीं कर सकते पर 60% कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता, ट्रैप भी करता है मार्केट में। आगे आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग बन रहिए। जब मार्केट ऐसा बनता है तो मार्केट को ज्यादा चांस होता है कि मार्केट यहां से ऊपर की ओर निकल जाए, ठीक है, ऊपर की ओर निकल जा सकता है, जो कि ऐसा होता है मेरे मित्र। आगे है पार्सिंग लाइंस, ठीक है, इसका मैं यूज नहीं करता हूं तो मैं इसको नहीं बता सकता हूं, इसका मैं खुद नहीं यूज करता हूं, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में कुछ नहीं होता, सिर्फ इसका ऊपर का बिक होता है, नीचे ये देख सकते हो, ये रहा, ये कैंडल होता है, बीच में खाली थोड़ा सा ये रहता है, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार्स, ठीक है। इसको मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये छोटा रहता है, ये तो फिर डोजी बन जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा रहता है, ठीक। जब ये बनता है ये सब जब बनता है तो ये रिवर्सल एरिया बनता है तो ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि मार्केट डाउन आ रहा है और बहुत ज्यादा ही डाउन आ गया, ये बनता है, ये सब लगातार बन जाए तो मार्केट के ऊपर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मेरे मित्र, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये रहा ये थ्री वाइट शोल्डर, समझ लो, मतलब लगातार अगर मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेड में आ रहा है और लगातार 3 कैंडल बन जाता है ऐसे ग्रीन दम, लगातार दम ग्रीन कैंडल 3 कैंडल ग्रीन दम बन जाए ऐसे, ये रहा। जब ये बनता है लगातार दम 3 कैंडल से बन जाता है पूरा दम, तो ज्यादा चांस रहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल जा सकता है मित्र, ऊपर की ओर निकल जा सकता है, जो कि होता भी है। इस सब पे प्रैक्टिस कीजिए आप लोग को खुद पता चल जाएगा, खोजिए ढूंढिए कैसे ये वर्क करता है। और वेरिस कैंडलस्टिक्स, अब चलते हैं वेरिस कैंडलस्टिक के बारे में। बुलिश कैंडलस्टिक के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि वर्क कैसे करता है जब मार्केट डाउन ट्रेड में है। अब ये सब किसी में से एक कैंडलस्टिक बन जाए तो मार्केट अच्छा से ऊपर की ओर निकल जाता है, मतलब बन जाता है। लेकिन हाँ, आगे बताता हूँ, ठीक है। बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है? बेरिश मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में, मतलब हाई ऊपर की ओर जा रहा है, तो मार्केट में मतलब उसको नीचे लाने के लिए बेरिश कैंडलस्टिक कुछ होते हैं, मतलब कि जो बनता है तो मार्केट नीचे की ओर क्रैश मतलब आता है नीचे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो फटाफट जानते हैं शूटिंग स्टार। इसमें भी कुछ नहीं बताया गया है, बस सिर्फ उसका उल्टा बताया गया, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है भाई, मेरी बातों का चला सीखिए और कॉपी पेन पे राइट कर लीजिए, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, ये रहा, सॉरी गाइस मैं एक्सेस करता हूँ। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ये अप जा रहा है, ये देखो अप जा रहा है। जब ये कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए, रेड शूटिंग स्टार कैंडल, मार्केट अप में है, एक रेड शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए जो कि फर्स्ट ऊपर के ऊपर ढकेला, फिर वहां पर सेलर्स लोग इंटर हो गए, इसको दम इतना सेलर्स लोग इंटर हुए, इसके नीचे की ओर कैंडल क्लोज करवा दिए, मतलब रेड में कैंडल क्लोज करवा दिए, और ये ऊपर से एक रिवर्सल कैंडल आए तो ज्यादा सा चांस रहता है कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकता है। शूटिंग स्टार बेरिश, ठीक है, बेरिश, इसका नाम ही है बेरिश, मतलब बेरिश। जब ये रेड कैंडल बनता है, ये शूटिंग स्टार जब रेड कैंडल बनता है
तो मार्केट का ज्यादा चांस रहता है कि मार्केट 60-50% रहता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है, डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट पहले से हाई था, ये बन चुका है, तो ये गिर जाता है भाई, ये होता है, ठीक है, ये होता है। और हैंगिंग मैन मतलब इसे कह सकते हो, हैंगिंग मैन एक से तरह से ये भी ये हैमर पैटर्न हुआ, समझ लो, ये भी हैंगिंग मतलब लटका हुआ वही होता है। जब ये बनता है तो ये भी बनता है, तो इसका भी चांस होता है कि गिर सकता है। जब मार्केट अप में जाओ, जब हैंगिंग मैन बन जाए तो ये अच्छी तरह से गिर सकता है, ठीक है, यही मतलब डाउन क्यों गिर जाता है। ये सब कुछ कैंडल स्टिक्स हैं जिनको याद रखना है, सिर्फ मतलब इनको पहचानना है, समझो, पहचानना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना, समझना है भाई, ठीक है, कि वर्क कैसे करता है। तो जब ये बन जाता है, मार्केट पूरी बुलिश है, जब ये बन जाए और मार्केट एक हायर हाई पे है, और जब ये बनता है तो गिरने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, मार्केट को। तो ये तो जान गए, अब समझते हैं इसके बारे में। क्या है ग्रेविस्टेन डोजी, जो कि ऊपर हमने पढ़े, ये बुलिश पढ़े, ये बेरिश है, ठीक है, ये बुलिश पढ़े, ये बेरिश है, बस उसका ही उल्टा है, बस ये बुलिश है, ये बेरिश है। तो ग्रेविस्टेन मैंने बताया कि मार्केट में सिर्फ बिक्स होता है, बॉडी नहीं होता है। जैसे कि ये देखिए उल्टा बनाइए, इसका सिर्फ बिक्स है, अब बॉडीज नहीं है, ठीक है, बॉडीज नहीं रहेगा इसका। तो ये सेल साइड, अब मार्केट अप ट्रेंड में ये बन चुका है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब चलते हैं बेरिश इनगल्फिंग, जो कि मैंने आप लोग का ही बताया बुलिश इनगल्फिंग। और बेरिश इनगल्फिंग क्या होता है? तो बेरिश इनगल्फिंग सिंपल सी बात है, मैंने जो बताया अभी कि एक बुलिश में क्या था, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर रहा था, ये देख सकते हो, ये रहा, ये देख ये रहा, हाँ, इस कैंडल को ये कैंडल इनगल्फ कर रहा था, मतलब इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर रहा था। और लेकिन सेल साइड में क्या है, बेरिश में क्या है, इस ग्रीन को ये रेड कैंडल निगल रहा है, ठीक है, इस ग्रीन को ये कैंडल निगल रहा है, मतलब झांप दे रहा है, ये देखो, इसका पूरा दम ले लिया, ये देखो पूरा अपने अंदर समा लिया। अब यहाँ से ज्यादा मोर देन 400 चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, जो कि होता है भाई, ठीक है, जो कि होता है। डार्क क्लाउड कवर, इसके बारे में नहीं जानता हूं, तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है, मैं इसका खुद नहीं यूज करता हूं, ओके, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट, और अब जानते हैं इवनिंग स्टार, जैसे कि ऊपर ही बताया गया, ये मॉर्निंग स्टार और ये इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार का मतलब होता है मार्केट वही है, सिर्फ वही है, इसका सिर्फ नाम दोनों का चेंज है, ये देख सकते हो, इसका भी बिक होता है छोटा छोटा दोनों तरफ, और सिर्फ बीच में कैंडल होती है, सिर्फ बीच में बॉडी होती है, ठीक है, ऊपर दोनों तरफ बिक्स, छोटा बिक्स होता है, बहुत छोटा बिक्स, बनना जो ज्यादा बड़ा बिक्स बन जाएगा तो फिर डोजी बन जाएगा, मतलब इतना कह सकते हो, ये होता है भाई, ये होता है, ठीक है। जब ये ऐसा बनता है तो मार्केट में ज्यादा चांसेस, मोर देन चांसेस होते हैं मार्केट अप में हो, और ये बन जाए तो मोर देन चांसेस होते हैं मार्केट वहां से क्रैश ला सकता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या ये इवनिंग डोजी स्टार, इसका ये मतलब सेम ही है, बस वही है, ठीक है। इसमें भी मैंने बताया था यही है, समझ रहे हो, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार दोनों एक ही है। मॉर्निंग स्टार था, ये इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग डोजी स्टार था, और ये इवनिंग डोजी स्टार है। दोनों का मतलब यही है, जब ये बनता है उसका रेड कैंडल आती है तो मार्केट में अच्छे से क्राइसिस आ जाते हैं भाई, ठीक है। और ये इवनिंग स्टार बनता है, एक बन जाए फिर एक रेड कैंडल आ जाए तो मार्केट में क्राइसिस आने है, मतलब नीचे की ओर गिरना पक्का है, जो कि होता भी है मित्र। और मॉर्निंग मैंने समझाया कि ग्रीन कैंडल फिर एक ग्रीन कैंडल आ जाए तो ऊपर की ओर निकल सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं 3 ब्लैक क्रोज, इसमें मैंने पढ़ा था 3 वाइट सोल्जर्स, मतलब 3 वाइट सोल्जर्स, मतलब मार्केट बुलिश में है और ये तीन कैंडल्स बना दे तो इसको पढ़ेंगे 3 वाइट सोल्जर। जब ये बनता है बुलिश में, मार्केट मतलब नीचे आ रहा है, ये बन जाए, मार्केट देख सकते हो यहाँ पे डाउन आ रहा था और ये 3 वाइट सोल्जर बन गया, मार्केट को ऊपर क्यों लेके चले गया। जैसी उसी तरह बेरिश में मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है और ये 3 ब्लैक क्रोज बन जाए, 3 ब्लैक क्रोज, तो मार्केट को मोर देन बहुत चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाए, जो कि होता भी है मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए, लेकिन ये सब कहीं भी बनेगा तो ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैं जो बताता हूं, किसी आदमी का पावर तब होता है जब वो किसी कुर्सी पे बैठे, ठीक है। तो ये सब भी कब काम करता है, अभी तो ठीक है, अभी इसमें 60% 50% वर्क करता है, बट जब कोई आदमी किसी कुर्सी, मान लीजिए आप मतलब मतलब गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, आप IAS है, ठीक है, अभी आप कुछ नहीं है तो मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, जब आपके पास उस कुर्सी पे बैठेंगे, उस कुर्सी पर आपका नाम हो जाएगा तो आपके पास पावर आ जाएगा, समझ रहे हो, चांद लग जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं है, बिना नौकरी से पहले कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन अब जब उस कुर्सी पे होते हैं तो आपके पास पावर होता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो कि होता है। वैसे ही हमारे कैंडलस्टिक्स में होते हैं। मैंने बताया ये रिवर्सल आएगा, यहाँ से गिर सकता है, लेकिन ये मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, कहीं बन गया तो ऐसा
फेल होता है। आप लोग देखे होंगे कि ऐसा बन जाता है, फिर नहीं काम करता है, आप बताए ऐसा होता है, नहीं काम करता है। भाई ये काम तब करेगा जब किसी सपोर्ट स्टेज पे बने तो अच्छा से वर्क करता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात अच्छा सुनिएगा। जब ये किसी अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बन जाए, जैसा कि ये रेजिस्टेंस है मार्केट में, ये रेजिस्टेंस है, समझ सकते हो, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये रहा, टच करके गिर रहा है, टच कर रहा है, रेजिस्टेंस मार्केट का। जब यहाँ पे ये करता है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, यहाँ पे मान लीजिए मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये रहा। आपको पता है कि मार्केट रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से इसको टच करता है, गिरता है, दोबारा टच करेगा, तो यहां से अगर इस इनमें से कोई भी कैंडल, बेरिश कैंडल, कोई भी कैंडल बन जाए, जैसे कि ये शूटिंग स्टार ले लेते हैं, ठीक है, शूटिंग स्टार यहां पे बन जाता है, तो मोर देन चांसेस होते हैं कि यहां से गिरेगा। जहां पे ये बन रहा है, अगर ये शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो सेलिंग आना पक्का है। 70 मतलब 4 चांद लग जाते हैं इसमें जब ये बनता है, किसी जगह पे बने, किसी स्थान पे बने। अगर ये शूटिंग स्टार रिवर्सल जो कैंडल कह सकते हैं, एक तरह से बेरिश कैंडल, बेरिश रिवर्सल मतलब, तो यहाँ पे जब ये बेरिश शूटिंग स्टार बन जाए, जो कि ये बनता है तो मार्केट को नीचे ले जाता है, ठीक है। जब ये बनता है तो ये अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे को डाउन साइड मूव ला सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये आप लोग देखोगे, बताते हैं, फिर यहाँ पे बनता है, फिर नहीं आता है, मतलब बन जाता है, फिर ऊपर की हो जाता है, हम लोग को ट्रैप कर जाता है। तो ज्यादातर समझिए कि रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट वर्क करे और ट्रेड लाइन पे वर्क करे तो अच्छा चाहिए वर्क करता है। मतलब इसमें 4 चांद लगता है, वर्क वैसे भी करता है, लेकिन आगे भी वीडियो लाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कब वर्क कैसे करता है, मतलब कहाँ करता है, यही बात लाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये कैंडल, जैसे मार्केट में यहाँ रेजिस्टेंस है, मार्केट आ रहा है नीचे से, ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर क्यों आ रहा है, ये रहा, मार्केट आ रहा है, ये आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस यहाँ बहुत बार टच कर चुका है, आ रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा कि एक रिवर्सल कैंडल बन जाए, जो कि ये रहा, शूटिंग स्टार बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर शूटिंग स्टार बन गया है इसमें, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, तो आपके कॉन्फिडेंस जो है और बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या पढ़ा हमने, शूटिंग स्टार बनेगा, मार्केट बुलिश में है, शूटिंग स्टार बनेगा तो गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, मार्केट यहाँ पे बन भी गया, और मार्केट यहाँ पे मोर देन चांसेस होंगे कि यहाँ पे ये गिर सकता है यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। तो यही सब होते हैं, जब ये किसी अच्छी जगह पे बने, स्थान पे बने, तो इसका पावर अलग होता है, ठीक है। तो ज्यादातर यूज करें इसके स्थाने पर। आप सपोर्ट पे चलते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। सपोर्ट मैंने बेरिश के बारे में बताया, आप सपोर्ट के बारे में बताते हैं, मतलब सपोर्ट मतलब बुलिश कैंडल कहाँ यूज होता है, ठीक है। 1 मिनट ब्रो, मेरा मोबाइल रुक जा, 1 सेकंड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम कहाँ पे थे कि अगर बुलिश कैंडल है, ये सब वर्क कब करता है, जब मार्केट नीचे डाउन, ये POI है, आप लोग पढ़े होंगे भाई, मतलब मैं बताऊंगा सपोर्ट सिग्नल आगे वीडियो में, ये वर्क कैसे करता है। जब ये देखिए यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस एरिया, मतलब कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट एरिया होता है, समझ रही है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आता है, इसको ऊपर टच करके जाता है, ये एक सपोर्ट है, POI है। जब मार्केट यहाँ पे आया, टच करके ऊपर जाता है, तो दोबारा बार टच करेगा, तो आपको किसी एक कैंडल का वेट करना, ठीक है। और 1 मिनट, ये खराब हो गया, ठीक है। ये आपको पता, मार्केट आता है, यहाँ पे टच करके ऊपर जाता है, ये सपोर्ट है। जब यहाँ पे अगर ये सब में से किसी एक कैंडल बन जाए, ठीक है, ये जो जितने बताए मैंने बुलिश कैंडल, मार्केट डाउन ट्रेड में है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, POI है, कुछ भी हो, POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आगे बताऊंगा। मतलब ये एक अच्छा खासा लेवल है, की लेवल है, जहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है, क्योंकि प्रीवियस में यहाँ पे गया है। तो जब ये दोबारा आए, तो मार्केट में अगर ये इस सब में से कोई भी अगर कैंडल बनता है, चाहे तो वो हैमर हो, बुलिश हैमर हो, चाहे तो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, चाहे तो बुलिश इंगल्फिंग हो, तो यहां से मोर देन चांसेस होते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर क्यों रॉकेट की तरह निकल जाता है, ठीक है। जो कि आप लोग देखे भी होंगे, सपोर्ट से निकल जाता है, और जो कि बनता भी है। तो कैंडलस्टिक के बारे में बता चुका हूं, और ट्रेडर पे भी ये वर्क करता है, मैं आगे क्यों बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब स्टार्ट करते हैं। क्या था अब, तो 1 सेकेंड, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, जी हाँ, अब जानेंगे हम लोग क्या था, अब जानेंगे ट्रेंड, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेंड, मतलब ट्रेंड कैसे पहचाने, ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है या ट्रेंड है, ट्रेंड को कैसे पहचाने। तो ट्रेंड का पहचाने का सिंपल सा, अगर प्राइजेक्शन ट्रेड है तो सिंपल सा रूल होता है, ठीक है। ये सब नहीं होता है, ये हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल सा प्राइजेक्शन, मैं स्कैल्पर हूँ तो मुझे ज़्यादा ये सब डिफाइन करना नहीं है, मुझे बस 10-15 मिनट का दिख गया, बस किधर भी 22 मार लिए, ठीक है। तो ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए अगर सिंपल सा रूल है भाई प्राइजेक्शन में, अगर लगातार 2 कैंडल रेड बन जाए, ठीक है, 2 कैंडल या 3 कैंडल, तो मान लो कि अगला कैंडल भी सेलिंग आ सकता है, मतलब वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में इन डेली कैंडल, ठीक है।
अगर डेली कैंडल में 2 कैंडल रेड बन जाए तो समझ जाना नीचे की रेड बन जाए तो वो डाउन ट्रेंड में हो गया है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हो सकता है। तो एज अ स्कैल्पर मैं तो सिर्फ डेली में देख लूंगा क्या है भाई। हाँ, तो डेली मार्केट लगातार 3 कैंडल बना चुका है, ये देख सकते हो। हाँ, नीचे की ओर आने की संभावना है। तो चलते हैं 15 मिनट जाकर देखते हैं। तो 15 मिनट क्या कर रहा है भाई, तो 15 मिनट में, हाँ, तो 15 मिनट पे मार्केट यहाँ से गिरा 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 अभी और गिरा, फिर यहाँ से कुछ मतलब बताऊंगा आगे, बहुत सारा बातें हैं बताऊंगा। फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। देखो अपना ये जो सपोर्ट था इसको तोड़ के फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, अभी नीचे है, अभी सेल साइड में है, ठीक है। ये अपना प्रीवियस इस सपोर्ट को तोड़ चुका है, तभी इसके नीचे है। जब तक इसके नीचे है, जब तक हम सेल साइड में रहेंगे, ओके। जब प्राइस एक्शन ट्रेडर जब इस सपोर्ट तोड़ता है, जब इसके मार्केट नीचे है, तो आज हम सेलिंग डिफाइन करेंगे। हम मान लेते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर ये अपना सपोर्ट तोड़ता है तो वो डाउन ट्रेंड हो गया भाई हमारे को, फिर टेस्ट किया, फिर सेलिंग, ठीक है। तो बताता हूँ सपोर्ट स्टेज क्या होता है, ठीक है। ये तोड़ा फिर डाउन ट्रेंड, मार्केट में ऊपर से कहीं ना कहीं ट्रेड लगा, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं भाई ट्रेंड क्या है। ट्रेंड अगर मार्केट फिर से इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर से ये सेलिंग चल जाएगा, ठीक है, फिर से ये सेलिंग चल जाएगा, जो कि यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। डेली पे अगर लगातार 2 रेड कैंडल बन जाए, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, डेली के टाइम फ्रेम पर लगातार 2 कैंडल्स बन जाए मेरे दोस्तों, तो उसे आप कह सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। एक प्राइस एक्शन के लिए इतना ही होता है, बाकी आगे बेसिक टू, अभी तो बेसिक है भाई। आप अभी आपको समझा दिया, प्रो वाला तो आपको समझ नहीं आएगा, अभी बेसिक समझिए भाई, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही सीखिए, समझ रहे। आगे मैं आपको अभी बता दिया पूरा प्रो, तो आपको समझ हैंग आउट हो जाएगा आपका दिमाग, समझ रहे हो। इसीलिए समय से पहले आप इतना जानो, ठीक है, तब मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। वही वीडियो आ जाएगा भाई अगला सोमवार का आएगा, ठीक है। तो ट्रेंड को लगातार डेली कैंडल में, जैसा कि ये देखो 1 कैंडल 2 कैंडल बन चुका है, तो अगला कैंडल क्या बना, सेलिंग आ गया। आज जस्ट कल पर निकाल लिया सेलिंग, ये कैंडल हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कैंडल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्कैल्प पे निकल गया, यहाँ पे स्कैल्प का रिकॉर्ड पे निकल गया। ये कैंडल बना, 2 कैंडल बना, ऊपर की ओर नहीं गया, कोई बात नहीं, यहाँ से रिवर्स ले लिया। पहले जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना सीखो भाई, उतना सीख गए तो फिर आगे बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड क्या आपको लगता है SMCICT मतलब ही वर्क करता है क्या? अरे हर चीज वर्क करता है भाई, बट वो सबका सहायता लो, ये नहीं। बेसिक जितना प्राइस एक्शन, जितना मार्केट में बेसिक चीज का यूज करेगा उतना ज्यादा पैसा बनेगा, ठीक है। जितना आसान रखोगे, जितना आसान सिंपल स्ट्रेटेजी रखोगे उतना ज्यादा पैसा बनाओगे, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर ध्यान मत दो, जो है आगे मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। अगर डेली में लगातार 2 कैंडल 3 कैंडल बन जाए तो मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। बाकी मैं आगे बताने के लिए हूँ। तो अब बात करेंगे हम, ट्रेंड का बात हो गया भाई, ट्रेंड का बात हो गया। अब बात करेंगे हम प्राइस थी, ये क्या है वो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसको बता देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक मार्केट है, ये मान लीजिए सपोर्ट कभी बने तो एक लाइन पे मत खींचना, ठीक है। सपोर्ट जैसे कि ये बनना, एक लाइन पे खींच दिए, मार्केट आ गया, क्योंकि सपोर्ट ये वाला ज्यादा वर्क नहीं करता। ये देखो, ये सपोर्ट है, ये रहा, ये एक सपोर्ट है जहां पे मार्केट मतलब बार बार के टच। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब वहां से ऊपर बाउंस दिखा रहा है, बाउंस दे रहा है, सपोर्ट ले रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट की एक सपोर्ट है, मार्केट कभी यहाँ से ऊपर चल गया तो कभी यहाँ से नीचे आ गया, तो कभी यहाँ से ऊपर चल गया, ये देखो, कभी यहाँ से, फिर कभी यहाँ, सॉरी यहाँ से नहीं, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से नीचे जा रहा है। तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट को एक ट्रेंड, एक लाइन से डिफाइन नहीं कर सकते कि सपोर्ट है, कर सकते हो, बट वो ज्यादा अच्छा नहीं होता भाई, उसमें आपका ही लॉस होगा। कभी भी सपोर्ट को ड्रॉ किया करो तो एक जोन में करो, ठीक है। एक जोन में करो, मतलब कि ये पूरा जोन है जो सपोर्ट है, ठीक है। इस जोन में बायर्स लोग का इंटरेस्ट है, इस जोन में बायर्स लोग कहीं भी मतलब यहाँ से ऊपर के उठा सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, ऊपर के सपोर्ट ले सकता है कहीं से भी, ये जोन में कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज ए जोन सपोर्ट, ये अच्छा सपोर्ट होता है, समझ लो। ये नहीं कि एक लाइन ड्रॉ कर दिए बस, ये रहा, हाँ ये ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पे एंट्री लिया, आपका सेल चला जाएगा भाई। कभी भी सपोर्ट को ड्रॉ करना है, ड्रा करना है, तो भाई लाइन में मत करो, जोन में करो। जोन इज अ बेस्ट ब्रो, जोन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस जोन में कहीं से भी बायर्स लोग इंटर हो सकते हैं। सपोर्ट, अब मैंने बताया था पिछली बार में कि कैंडलस्टिक जो होता है, मतलब कि जो कैंडलस्टिक में बारे में बताया था कि वो 4 चांद लग जाते हैं, अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए तो 4 चांद लग जाते हैं। तो भाई चलिए मैं आप लोग को 4 चांद दिखाता हूँ, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट का मतलब ये होगा कि किसी प्राइस से मार्केट बार बार वहां पे आता है, ऊपर की ओर बाउंस दिखाता है, वहां से बाउंस दिखाता है, दिस इज सपोर्ट। यहाँ से आप ट्रेड लाइन, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो बाई की ओर, ठीक है। जब भी मार्केट, अगर मार्केट मैक्सिमम 3 बार, ठीक है, मैक्सिमम 3 बार टच होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 3 बार टच हो गया तो वो सपोर्ट वैलिड हो जाता है, ठीक है, वैलिड हो जाता है। ये देखो भाई, ये रहा, मतलब मैक्सिमम 3 बार टच हो गया,
ये सपोर्ट वैलिड हो जाता है। 2 बार 1 2 3 4। अगर चौथा बार आया तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस ऊपर की ओर दिखा जाए, ठीक है। ये बात को याद रखना, ठीक है। तो एक लाइन में कभी भी सपोर्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हो, जोन में करो, आपको प्रॉफिट में ज्यादा ही अच्छा होगा। आप एक बार कर तो देखो भाई। रेजिस्टेंस ये रहा भाई, इसको ही ऊपर कर दो, ठीक है। जहां से मार्केट बार बार गिर रहा है, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस कह सकते हो मेरे भाई। ये देखो, ये रेजिस्टेंस है। क्या हो रहा है मार्केट यहाँ से बार बार मार्केट को रेजिस्टेंस मतलब कह सकते हो ऊपर से रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट कर रहा है ऊपर से, मतलब ढकेल रहा है ऊपर से, ऊपर जाता है नीचे को ढकेल लेता है। तो ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है। मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है, ऊपर से रेजिस्टेंस से मार्केट बार बार गिर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस से मार्केट गिर रहा है, इसको सपोर्ट को उल्टा कर दो, ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो माथे पे इसको। अभी रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, ठीक है। ये नीचे था तो सपोर्ट बन गया, ऊपर गया तो रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ से जब मार्केट आएगा यहाँ टच करेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे की ओर बाउंस दिखाएगा, ठीक है। अगर ये तीन बार टच हो गया तो ये वैलिड रेजिस्टेंस माना जाएगा, ठीक है ब्रो। तो मैंने बताया था कि कैंडल स्टिक अगर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनता है तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। 4 चांद लग जाते हैं। मैं कब दिखाता हूँ 4 चांद क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट पे आया ऐसे ही आप ट्रेड नहीं ले सकते, किसी एक कंफर्मेशन पर ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आया, तीसरा बार आया, यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट 2 बार टच हो गया, ये उतना ज्यादा वैलिड नहीं होता, बस 3 बार टच हो गया ये सपोर्ट होता है भाई, ठीक है। 3 बार टच होना है तो वो सपोर्ट होता है, 2 बार हो गया तो उतना नहीं कह सकते, वो अच्छा सपोर्ट नहीं है। बट जो 3 बार टच हो चुका है वो सपोर्ट हो सकता है, चाहे तो ब्रेकआउट करे चाहे तो ब्रेकआउट कर दे, बट 3 बार जो टच हो गया वो सपोर्ट काम करता है भाई, ठीक है, वो वैलिड हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे अब चलते हैं, मैंने बताया था 4 चलना रहता है, कैंडल स्टिक लगता है तो 4 चलना रहता है। तो कैंडल स्टिक एक बार मैं ला देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, साइड में आपको बताता हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट ब्रो, 1 मिनट थोड़ा सा दिए, ठीक है। तो मैं कैंडल स्टिक को यहाँ पे लाता हूँ और आप लोगों को 4 चांद दिखाता हूँ, ठीक है भाई। 4 चांद आप लोगों को 4 चांद दिखाता हूँ, ओके। 4 चांद देखना बहुत जरूरी है भाई। ये रहा भाई, मैंने बताया था अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कैंडल आप कभी भी यहाँ पे बन जाइए पैटर्न तो मार्केट यहाँ सुपर क्यों निकल जाता है, चाहे इंगल्फ बने चाहे तो बुलिश इंगल्फ बने, मार्केट यहाँ सुपर क्यों निकलता है। चलिए अब देखते हैं भाई ऊपर क्यों, ठीक है। ऊपर कहाँ पे ऐसा बनना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जाता है भाई। तो प्रीवियस में अगर हम यूरो के चार्ट देखेंगे, प्रीवियस में हमारे यूरो के चार्ट देखें, ठीक है, मार्केट मैक्सिमम सपोर्ट पर कितनी बार टच होना चाहिए, कितनी बार टच होना चाहिए, मैक्सिमम सपोर्ट पर 3 बार टच होना चाहिए, ठीक है। 3 बार टच होना चाहिए मेरे मित्र, ठीक है। ये यूरोस्टी का 5 मिनट चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है मार्केट में, मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, मार्केट में नीचे सपोर्ट है। मार्केट जब भी यहाँ आता है ऊपर की ओर बाइंग दिखाता है, ठीक है। मार्केट जब भी पिछली बार आया बाइंग दिखाया, पिछली बार आया बाइंग दिखाया, बाइंग दिखाया, बाइंग दिखाया, बाइंग दिखाया, ठीक है, बाइंग दिखाया, ठीक है। चलिए यहाँ पे छोड़ते हैं, ये सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये सपोर्ट लेते हैं, ये रहा सपोर्ट हमारा। मार्केट आता है यहाँ पे बाइंग लेता है, बाइंग लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये फर्स्ट बार आया, ये सेकंड बार आया, थर्ड बार आया, ठीक है। थोड़ा सा अब इसको नीचे कर दे, बिक्स है यहाँ पे, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये रहा पूरा सपोर्ट जोन रहा। जब भी मार्केट यहाँ पे आए, इनगल्फ कैंडल बनाया, मैंने क्या कहा, कोई भी कैंडल बने तो वहां से एक ट्रेड बन सकती है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बना, ये यहाँ पे एक रेड शूटिंग स्टार बन चुका है, देख सकते हो, जो कि ये कैंडल है भाई। ये क्या, कौन सा कैंडल इसको कहते हैं, नीचे आओ भाई, नीचे आओ भाई, क्या गया भाई, हाँ ये रहा भाई, ये सपोर्ट रहा, ठीक है। ये देखो मैंने क्या कहा, अगर सपोर्ट पर कोई कैंडल बन जाए, सपोर्ट पर कोई इनगल्फ या कोई भी बुलिश कैंडल बन जाए तो वहां से मार्केट रिवर्सल में है, डाउन में है, वहां पर सपोर्ट पर अगर बुलिश कैंडल ही बन जाता है, रिवर्सल कैंडल बन जाता है, तो आपसे मार्केट का ज्यादा चांस आता है कि ऊपर को जा सकता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट है, मैक्सिमम यहाँ पे बहुत बार टच हो चुका है, 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे 3 टच, ये तीसरा टच हो चुका है, ये तीसरा टच आया। मार्केट क्या किया यहाँ पे, देखो क्या किया, एक रेड कैंडल आया 5 मिनट का, देख सकते हो, एक रेड कैंडल आया मेरे मित्र, एक रेड कैंडल आया, ठीक है। रेड कैंडल आने के बाद क्या हुआ, एक यहाँ पे क्या कह सकते हो, फिर एक बुलिश कैंडल आया, ठीक है। बुलिश कैंडल मतलब कि ये एक रिवर्सल कैंडल है, कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ाया। ये इनगल्फ कैंडल, ये देखो भाई, मैंने नहीं बताया इनगल्फ कैंडल क्या होता है, ठीक है। अभी समझाया चार पैटर्न में, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, बताता हूँ क्या होता है। ये रहा भाई, मैंने पढ़ाया अभी कि ये रहा इनगल्फ कैंडल, ठीक है। ये बुलिश इनगल्फिंग है, यही यहाँ बना भाई, यही यहाँ बना। अगर यहाँ पे भी अब इस इनगल्फ कैंडल को एक सपोर्ट पे बना, ये सपोर्ट बन चुका है, देख सकते हो, ये सपोर्ट है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल एरिया है। अगर यहाँ मैंने क्या कहा, अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल सपोर्ट बनता है तो उसमें 4 चांद लग देते हैं, तो 4 चांद लग देते हैं। तो देख सकते हो उसको खूबसूरती पर 4 चांद लग चुका है। यहाँ पे आप यहाँ पे भी इनगल्फ कैंडल पे एंट्री बनाते, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस को नीचे रखते, टारगेट भी रखते। यहाँ पे देखो भाई, फटाफट मिल गया आपको, 1:2 ट्रेड मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे भी रखते तो मिल जाता, मतलब जैसा आप होल्ड करते हो वैसा मिल जाता, ठीक है।
और मैंने क्या कहा रेजिस्टेंस। तो देख सकते हो मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस है, ये यही ऊपर देखो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आता है, बाबा टच करके नीचे गिरता है, गिर रहा है ठीक है, टच करके गिर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट, इसी सपोर्ट के ऊपर क्यों कर दी, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है मित्र। इसी सपोर्ट के ऊपर क्यों कर दी, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। क्या मेरी थोड़ा सा खूबसूरती आ रही है क्या मेरे कैमरे में, क्योंकि हमारा भी खूबसूरती पर चार चांद लगना बहुत जरूरी है। देखते भाई, देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस है, टच कर गिर रहा है। जब ये थर्ड बार आया, देख सकते हो भाई ये थर्ड बार आया, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल क्या करते हैं, इस कैंडल को क्या नाम दिए थे, देखो आप भैया फोन आया हुआ आपका, भैया फोन सर्वोत्तम भैया। यहाँ पे क्या आया बना, क्या बन सकता है यहाँ पे, क्या इसे क्या कह सकते हो, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये एक है यहाँ पे, मैंने आपको बताया, बताओ जल्दी फटाफट क्या बताया, क्या है ये, जल्दी फटाफट गेस करो, इसमें से कौन सा ये बना है, इसमें से कौन बना ये कह सकते हो भाई, शूटिंग स्टार कह सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट शूटिंग स्टार वैसा नहीं बनेगा भाई, एग्जैक्ट नहीं बनेगा वैसा, समझ लो, वैसा एग्जैक्ट नहीं बनेगा, ऐसे एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। बस आपको समझने की देरी भाई, कहाँ पे बन रहा है, कौन सा कैंडल बन रहा है, ठीक है, समझने की बात है। अगर यहाँ पे अभी एंट्री लेते भाई इस कैंडल को देख के, ठीक है, 1 मिनट ब्रो, मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा करते हैं इसको ठीक सही। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अभी एंट्री लेते भाई, देख सकते हो यहाँ पे इस कैंडल पे भी आप एंट्री लेते, और ये देखो यहाँ पे भी इस इनगल्फ कैंडल पे भी एंट्री लेते, तो क्या होता अभी, क्या होता भाई, आपका टारगेट आराम से हिट हो जाता। ये रहा, ये बना, आप यहाँ पे भी एंट्री लेते तो भाई आपका डन हो गया भाई, 1:2 डन, मतलब तुरंत में इसके कैंडल पे हाई पे स्टॉप लो सकते, ये देखो भाई डन ब्रो। और फिर आप यहाँ से उठाते, फिर इस रेजिस्टेंस से आप यहाँ से उठाते, इस कैंडल से, ये देखो भाई आराम से ब्रो, आराम से मिल गया, एक रिस्क लो टारगेट पाओ, बस भाई क्या है, दिस इज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना आसान है, जब मार्केट एक ही प्राइस पे बार बाउंस दिखा रहा है उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि ये सपोर्ट है, मार्केट इसी प्राइस पे बार बाउंस दिखा रहा है, इसे सपोर्ट कर दो, ठीक है। इसे अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बन गया तो इसके खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं भाई, 4 चांद लग जाते हैं, समझो 4 चांद लग जाते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी, ठीक है, अभी मैंने आपको डिफाइन किया, ओके ब्रदर। तो आप आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस ट्रेंड को बता दिया कैसे कैंडलस्टिक काम करता है, बस कैंडलस्टिक को समझना है भाई, ये सब कैंडलस्टिक को समझना है, कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है। बाकी हर चीज वर्क करती है। थोड़ा सा बताता हूँ ट्रेड लाइन के बारे में, ट्रेड लाइन क्या है, ट्रेड लाइन देख सकते हो भाई, ट्रेड लाइन को अगर अच्छी तरह से मार्क करना है, ट्रेड लाइन को देखो भाई, ट्रेड लाइन मतलब ट्रेड लाइन जब भी ट्रेड लाइन पर टच होता है मार्केट अच्छा खासा क्रैश आता है। ये यूएसडी चार्ट है 5 मिनट का, देख सकते हो ये एक ट्रेड लाइन रहा है मित्र, मार्केट क्या है, ये एक ट्रेड लाइन है, इसे आप लोग एक ट्रेड लाइन कह सकते हो, ठीक है, ये एक ट्रेड लाइन है, इसे एक ट्रेड लाइन कह सकते हो भाई, ठीक है। मैं कहता हूँ ट्रेड लाइन को भी आप लाइन में नहीं जोन में ड्रॉ करो, ठीक है, जोन में। यहाँ से ये टूल लेना, इसका टूल का नाम क्या है, इस टूल का नाम क्या है मेरे ब्रदर, इस टूल का नाम है पैरेलल चैनल, ठीक है, इसका यूज करो और यहाँ से खींचो भाई, ठीक है, यहाँ से खींचो पूरा इसका जोन ले लो, ठीक है, इस जोन ये पूरा जोन समझ लो, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये ट्रेड लाइन है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा आप एक सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हो, ये ट्रेड लाइन है, टच किया, ये देखो भाई यहाँ पे टच हो चुका है, यहाँ पे भी एंट्री आप लेते हैं, यहाँ पे भी देखना है भाई कुछ इनगल्फ कैंडल, ये देखो भाई इनगल्फ कैंडल बन चुका है, ये एक इनगल्फ कैंडल 5 मिनट बन चुका है, और यहाँ पे भी आप ट्रेड लाइन पे भी शॉर्ट करते तो भाई देखो 1:2 डन भाई, स्टॉप लॉस हाई पे रख के, ठीक है, 1:2। कभी कभार होगा कि यहाँ पे नहीं होगा, देखो भाई यहाँ पे भी कर दो भाई, फर्स्ट ट्रेड लाइन पे टच हुआ, ये देखो भाई आराम से भाई, यहाँ पे क्या इनगल्फ कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री लेते आप लोग, कैंडल क्लोज हो गया, ऊपर आया, यहाँ पे भी एंट्री लेते आप लोग, तो देखो भाई सबसे पहले कैंडल क्लोज होना है, ठीक है, कैंडल क्लोज इज मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रो, कैंडल क्लोज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आपको 1:2 1:8 4 सब डन हो गया भाई, ठीक है। अब दोबारा ये यहाँ पे भी लेते तो आपका डन होता, ठीक है, फिर दोबारा आप यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो इस चीज का यूज करके ट्रेड लाइन पे भी मैक्सिमम 2 बार 3 बार टच होना चाहिए, तभी वो ट्रेड लाइन वैलिड हो रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा हाई टाइम फ्रेम का ट्रेड लाइन यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो में टारगेट रहेगा 100 लाइक्स और सब्सक्राइबर्स 50, ठीक है। फटाफट आप लोग कर दे, और जो भी अपने दोस्त को शेयर करते हैं वो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दे फटाफट, क्योंकि उन्हें भी सीखने में आसानी हो जाए, वो भी ट्रेडिंग कर सके। तो मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं बता पाया, अगले वीडियो में डिफाइन कर लूंगा, अब ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। चार्ट पैटर्न को मैं अगली वीडियो में अच्छे से बता दूंगा और इसको भी एडवांस में और बता दूंगा, ठीक है। तो आज के सिलेबस को यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं सोमवार को अगले वीडियो के साथ, प्राइजेक्शन बेसिक टू प्रो, ठीक है, प्रो वाला, ठीक है। तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए।